महाराज जी, जीवन के अच्छे समय में अति उत्साह एवं अति आत्मविश्वास से कैसे अपने मानव जीवन के संयम अथवा धैर्य कैसे बनाएं, क्योंकि अतिशयोक्ति जीवन में मानसिक धैर्य नहीं बढ़ता। देखो बच्चा, जब तक भगवान से नहीं जुड़ा जाता, सबसे महान भगवान है, जब तक भगवान से नहीं जुड़ा जाता तब तक हमारी जो बुद्धि है वो प्रकृति में ही रहती है, और प्रकृति का स्वभाव है विषम। से आपको सुख का अवसर आया तो अहंकार आ जाएगा, दुख का अवसर आया तो शोक आ जाएगा। प्रकृति सदैव विषम रहती है और परमात्मा सम रहता है। तो अगर हम प्रकृति से जुड़े ही रहेंगे, केवल प्रकृति से, तो हमारे अंदर विषमता रहेगी, फिर हम उस महान स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि हम परमात्मा से जुड़कर प्रकृति का व्यवहार करें तो हमारा मंगल हो जाएगा, तो हम महान हो सकते हैं। तो सुख में हम फूलेंगे नहीं और दुख में हम भूलेंगे नहीं। हर परिस्थिति को रौंद कर हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, और परमात्मा के बिना सब कुछ अधूरा है। चाहे जो भोग लो। देखो, मन एक निराशा लिए हुए टहल रहा है, सबका मन। आप देखो ना, अंदर धन की आशा, स्त्री की आशा या पुरुष की आशा, खान पान, शयन, ये सब, इनमें सब करने पर भी एक अतृप्ति है, एक अशांति है, एक अपूर्णता है। किसकी? परमात्मा की। अगर परमात्मा से जुड़कर प्रकृति का सेवन करें तो आप आनंदित हो सकते हैं, अगर परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा की प्रकृति का सेवन करेंगे तो कभी पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दुख सुख की परिस्थितियों में हम समान रहे, ये भगवान से प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो। नाम जप का मतलब है अपनी वृत्तियों को सत्य में लगाना। सत्य में नहीं लगाओगे तो प्रकृति में ही लगी रहेंगी, और प्रकृति मिथ्या है, ये झूठी है, यहाँ कुछ सत्य है नहीं। मरने के बाद कर्म के अनुसार जीव को गति मिलती है। तो हमारे द्वारा प्रकृति जनित जब भोग रहा तो दो ही कर्म बने हैं, या तो पुण्य कर्म या तो पाप कर्म। वो भजन तो बना नहीं जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, या जिससे हमें पुनः मनुष्य शरीर मिले। इसलिए राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, और थोड़ी देर 10 मिनट ही चाहे रोज सत्संग सुनो। भोजन सही है आपका? कोई गंदा पेय पदार्थ तो नहीं पीते? हाँ, तो ठीक है। और एक नियम और ले लो कि कभी किसी अन्य माता बहन के साथ गंदी भावना न करो। बढ़िया, आप देखना आपका जीवन बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा जी।